दोस्तों, हम अपने चैनल में रामायण, महाभारत और सभी प्राचीन और प्रसिद्ध कहानियां डालने वाले हैं। अगर आपको इन कहानियों में रुचि है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी वहां ब्रह्मा जी पहुंचे। उन्होंने उन्हें पुत्र कहकर संबोधित किया और खुद को उनका ईश्वर कहा। भगवान विष्णु भी कुपित हुए। बोले, तुम तो मेरे नाभिकमल से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा ईश्वर तो मैं ही हूं। रजोगुण से मुग्ध दोनों ईश्वरों में इसी बात को लेकर युद्ध शुरू हो गया। ब्रह्मा जी हंस पर और विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर काफी समय तक युद्ध करते रहे। यह देखकर देवता घबरा गए। बोले, आप दोनों ही अराजकता पैदा कर रहे हो, इसलिए अब हम शिवजी की शरण में जाते हैं। देवता शिवजी के पास पहुंचे। भोलेनाथ सब पहले से ही जानते थे। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया और युद्ध स्थल पर पहुंचे। दोनों ईश्वर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र चला चुके थे। शिवजी ने तुरंत अग्निस्तंभ रूप धारण किया और दोनों अस्त्रों के बीच जा खड़े हुए। अग्निस्तंभ का स्पर्श पाते ही दोनों अस्त्र शांत हो गए। अग्निस्तंभ का ओर छोर नहीं दिख रहा था। आदि अंत जानने के लिए ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश की ओर तो विष्णु जी शूकर रूप में पाताल को निकले। पर अग्निस्तंभ का आदि और अंत ना मिला। ब्रह्मा जी ने खुद को ईश्वर साबित करने के लिए झूठ का सहारा लिया। उसने आकाश से केतकी का फूल लाकर कहा, मैंने अग्निस्तंभ का आदि पा लिया है। उनका छल देख शिवजी तुरंत प्रकट हो गए और भैरव की उत्पत्ति करके उन्हें मिथ्याभाषी ब्रह्मा को दंड देने का आदेश दिया। भैरव ने अपनी तलवार से तुरंत ब्रह्मा जी का वह सिर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु भगवान को ब्रह्मा से बड़ा होने की उपाधि दी और साथ ही ब्रह्मा को श्राप दिया कि उसकी पूजा मृत्युलोक में कभी नहीं की जाएगी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शिव भगवान को प्रणाम किया और कहा, सबसे बड़े देव आप ही हो प्रभु, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है। जय भोलेनाथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के पौराणिक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।